हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। आज हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का कारण इशू बन रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट इसको बनाता है। वहीं पर मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कनेक्शन है इसके साथ वो भी बताऊंगा, कंप्लीट डिटेल डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। वहीं पर आपने वेरियस न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे इसके बारे में कि एस्ट्राजेनेका जो कि कोविशील्ड वैक्सीन को डेवलप किया है जिसने, और देखो इन्होंने एडमिट किया है यूके की कोर्ट में कि कोविशील्ड की वजह से कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि विच मे लीड्स टू डेथ। सो इन्होंने क्लैरिफिकेशन कंप्लीट दी है और ये भी तक इन्होंने अभी बोल दिया है कि हम उनसे, हमारी सहानुभूति है जिनके साथ ये चीज़ें हुई है। फिलहाल के लिए एस्ट्राजेनेका के बारे में सुन लो। ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका अपने आप में काफ़ी नाम है। एस्ट्राजेनेका असल में कोविशील्ड का डेवलपर है और देखो इंडिया में कोविशील्ड को प्रोड्यूस करने वाले थे सीरम इंस्टीट्यूट के आदर पूनावाला। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि आदर पूनावाला हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ डिस्कस करते हुए, ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी वीडियो है, 3 साल पुरानी वीडियो है, जब कोविड की लहर या फिर कोरोना की जो लहर थी वो चारों तरफ घूम रही थी भारत में। और अभी के लिए ये समझ लो कि सीरम इंस्टीट्यूट का भी नाम काफ़ी है क्योंकि वेरियस तरह की वैक्सीन ये डेवलप कर चुके हैं। बट यही होता है ना कि आप जल्दबाजी में ये जो चीज़ें करोगे, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलोगे, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। सो ऐसा ही कुछ इस बार हुआ। कोविशील्ड जिसको कि एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया या फिर प्रोड्यूस करने वाले इंडिया में जो थे वो थे सीरम इंस्टीट्यूट के, और देखो इन्होंने वर्ल्ड वाइड भी इस चीज़ को डिलीवर किया। वहीं पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जो है ये दो ब्रांड नेम्स के अंडर सोल्ड की गई है, कोविशील्ड और वैक्स जेवरिया। और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडे जगह रखा जाता है। और ये वैक्सीन जो थी डेवलप करने के बाद यही था कि लोगों में किसी तरह का कोई इशू नहीं देखा जाएगा कोरोना के रिगार्डिंग, या फिर उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो जाएगी। देखो ये ना एक वेक्टर बेस्ड, समझो कि एक तरीके का जर्म आपके अंदर डालना ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसकी पावर को झेले, ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी डेवलप हो, ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अगर कोरोना का अटैक होता है तो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट कर पाए। इस तरह से ये काम करती है, राइट। अभी के लिए कोविशील्ड ये काफ़ी, मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट भी रहे हैं। इन्होंने पहले बोला था हल्के से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, नॉइसिया हो गया, लेग स्वेलिंग हो गया, किसी तरह का कोई भी हल्का सा माइनर सा पेन हो गया, राइट। इस तरह की कुछ चीज़ें आप फेस कर सकते हो। बट राइट नाउ इसके जो सीवियर साइड इफेक्ट्स है ना, उनके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया था। और यही कारण रहा कि एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कई पिटीशंस, 51 के करीब पिटीशंस यूके की कोर्ट में दाखिल की गई। वहीं पर एस्ट्राजेनेका के खिलाफ जब केसेस चलते हैं तो एस्ट्राजेनेका मानती है कि रेयर केसेस में इनकी ये जो वैक्सीन है उसकी वजह से टीटीएस हो सकता है। अभी टीटीएस क्या है? टीटीएस एक तरह का थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है। इसका मतलब ये होता है कि आपके क्लॉट्स बन सकते हैं, दिमाग में क्लॉट्स बन सकते हैं, ब्रेन में या फिर हार्ट में क्लॉट्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी तरह का सीवियर अटैक, सडन अटैक फेस करना पड़ सकता है और इन चीज़ों की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। सो क्या टीटीएस का क्योर है? अगर वंस किसी ने वैक्सीन लगा ली या फिर उसको टीटीएस हो गया तो उसका क्या क्योर है? देखो इसके लिए सपोर्टिव केयर चाहिए, एंटी कोगुलेशन थेरेपी चाहिए ताकि क्लॉटिंग ना बन सके। और देखो जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है उन्होंने ये चीज़ें फेस की है। ये वही चीज़ है जैसे कि आपको समझ लो सम सॉर्ट ऑफ बुखार हो जाए 103 104 और आपका बॉडी जो है पेन में रहे। और देखो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस अगर देखें, ऑर्गन डैमेज, डेथ भी हो सकती है इन क्लॉट्स की वजह से, क्योंकि सडन अटैक आते हैं, इग्नोर हो जाता है, कई बार आपको पेन होगा आप इग्नोर कर दोगे, सो समथिंग लाइक दैट। अभी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में ये चीज़ बोली थी कि नए तरह के एडवर्स इवेंट्स देखने पड़ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं कि इम्यूनाइजेशन को लेकर इंडिविजुअल्स में प्रॉब्लम देखी जा रही हैं। और इसमें जो नाम था वो एस्ट्राजेनेका का जो इनकी वैक्सीन है उसका भी आया, जॉनसन का भी आया, जॉनसन एंड जॉनसन का भी आया, राइट।
सो WHO ने भी चेतावनी दी थी लास्ट ईयर इसके बारे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑथराइजेशन के लिए राइट्स लिए थे एस्ट्राजेनेका से कि ये यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाएंगे दवाई। और सीरम इंस्टीट्यूट अपने आप में काफ़ी नामी गिनामी इंस्टीट्यूट है, बायोटेक्नोलॉजी बायोफार्मास्यूटिकल पर काम करता है। और इनके जो अभी फाउंडर हैं वो रहे हैं साइरस एस पूनावाला। अभी के लिए इनका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे महाराष्ट्र में। वहीं पर इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी, नियर अबाउट 58 ईयर्स गो। सो आप समझ सकते हो कि ये अपने आप में रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। बट द फैक्ट इज कि राइट नाउ एस्ट्राजेनेका भी ये चीज़ मान चुकी है, यानी कि इस फार्मा कंपनी ने ये चीज़ मानी है कि इनकी जो वैक्सीन हैं कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया जिसको ये प्रोड्यूस कर रहे थे, उसकी वजह से रेयर केसेस में TDS हो सकता है, थ्रोम्बोसिस नाम का जो सिंड्रोम है वो हो सकता है। अभी बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के लिंक्स की। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा 2022-23 के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो रिवील किया गया था कि मेगा इंजीनियरिंग, आदर पूनावाला की सीरम इंस्टीट्यूट और आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ये हाईएस्ट डोनर रहे हैं पार्टीज को, इन्होंने चंदा दिया है। सो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या फिर बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट्स कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करके बेनिफिट लेते हैं, आई डोंट नो। बट द फैक्ट इज कि अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट 10 कॉर्पोरेट्स जो थे इन्होंने दिए थे नियर अबाउट मोर देन 90% के करीब टोटल डोनेशन, यानी कि कई सौ करोड़, 300 ज़्यादा 366 करोड़ के करीब इन्होंने फंडिंग की है। और ये फंडिंग ये भी रिसीव की गई है BJP के द्वारा। BJP इमर्ज एज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ हाईएस्ट अमाउंट, नियर अबाउट 70% के करीब इन्होंने ये चीज़ रिसीव की है। और अभी के लिए प्रूडेंट जो है वो इंडिया का एक समझो कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल फंडिंग ट्रस्ट है जिसको कि बैक करती है भारतीय एंटरप्राइज। भारतीय एंटरप्राइज कौन सी है? ये वही है जिसको कि भारतीय एयरटेल चलाती है, राइट। और इन्होंने भी BJP को ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो दिए थे 234 करोड़। आप समझ सकते हो कि ये क्या, जो भी ये एक वेब क्रिएट किया जा रहा है नेटवर्क, इसको फाइंड आउट करना कितना मुश्किल है। 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, तब भी जो टॉप डोनर्स रहे थे वो थे बजाज फिनसर्व और साइरस पूनावाला। वहीं पर सीरम इंस्टीट्यूट निपॉन स्टील की अगर मैं बात करूं तो ये समझो कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के द्वारा एक डोनेट करते हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये रूट अपनाने की बजाय इन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है जिस पर ये प्रूडेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वहाँ से ये डोनेशन करते हैं। सो अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि 140 करोड़ जाने, यानी कि इनका फैसला सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसे कर दिया कि बिना जांच पड़ताल किए या फिर बिना उसके साइड इफेक्ट्स को पब्लिक किए और सीधा वैक्सीन को एक लॉन्च कर देना और लाखों लोगों पर ये वैक्सीन का आजमाना। सो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस खड़े करता है कि भारतीय जाने क्या इतनी कमज़ोर हैं? बाहर की कोई भी अगर वैक्सीन आती है, कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, किसी तरह की वैक्सीन डेवलप करती है, तो क्या उसकी जो टेस्टिंग है वो गरीब देशों में होगी, या फिर मैं बोल दूँ इन डायरेक्टली कि हमारे देश में ज़रूरी थी? पहले उसकी जांच पड़ताल तो कर लेते। स्पुतनिक भी तो थी, वेरियस तरह की और जो थी वो भी आई थी वैक्सीन, राइट। सो इसके बारे में डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी प्रॉपर स्टांस, कड़े स्टांस लेने होंगे कि आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं पर एस्ट्राजेनेका यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट जो कि ये मैन्युफैक्चर और सप्लाई कर रहे थे वैक्सीन, इन्होंने स्टॉप कर दी थी वैक्सीन की सप्लाई 2021 में ही, जब 15 यूरोपियन देशों ने ये चीज़ समझी कि इसकी वजह से मृत्यु हो रही है या फिर लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, सीवियर तरह के पेन या फिर सीवियर तरह के अटैक आ रहे हैं। सो देखो इंडिया में पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, इनकी बात का खुलासा ही नहीं किया गया। राइट नाउ ये चीज़ें जब वायरल हुई या फिर मैं बोल दूं ऑल ओवर दी वर्ल्ड घूमी, तब ये चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। और राइट नाउ अभी के लिए लॉयर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एग्जामिनेशन चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, और कंपनसेशन चाहते हैं जो भी इस वैक्सीन की वजह से कई तरह के सीवियर अटैक्स फेस कर पाए हैं। सो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार के भूल होगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट सो दैट हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर पाएँ। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। जय हिंद।